हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, एक और वीक स्टार्ट हो गया लर्निंग का और इस वीक हम 3 और नए टॉपिक सीखने जा रहे हैं, 3 और नए टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक्स बेसिक्स का ही पार्ट है। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर एडवांस लेवल तक पूरी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को समझना है। अभी हमारा पहला सीजन चल रहा है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम सारे जो कंपोनेंट है स्टॉक मार्केट के, इन्वेस्टिंग के, ट्रेडिंग के, उन सब के बेसिक्स को समझ रहे हैं। आप एक बिगिनर है, स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, कभी स्टॉक मार्केट को स्टडी नहीं किया है, फाइनेंस को स्टडी नहीं किया है, सो आपको इन वीडियोस से बहुत सीखने को मिलेगा। आप मेरी डिस्क्रिप्शन को रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे आप बिगिनिंग से वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको बिगिनिंग से, बेसिक से एक अच्छी फाउंडेशन मिल सके। इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे? इसके लिए आप आई बटन में मेरी वीडियो रेफर कर सकते हैं, फुल कोर्स इन स्टॉक मार्केट, जिसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि ये कोर्स किस तरह का होने वाला है और इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। सो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक है इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। अब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सारे तो ट्रेडर नहीं है और सारे ना ही इन्वेस्टर हैं। कुछ लोग सिर्फ ट्रेडिंग में फोकस करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, समझे इन्वेस्टिंग क्या होता है। कुछ लोग दोनों करना चाहते हैं मेरी तरह, जैसे मैं एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट में ही रहता हूं तो मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों पे ही फोकस करता हूं। सो मैं आज आपको एक डिफरेंस देने वाला हूं कि एक्चुअली में इन्वेस्टर कैसे सोचता है, क्या करता है, उसको क्या बेनिफिट्स है, क्या उसको डिसएडवांटेज है, उसी तरह से ट्रेडर के साथ क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे एक ट्रेडर सोचता है, कैसे वो बिहेव करता है बाजार के अंदर, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ताकि आप अपने लिए एक ओपिनियन क्रिएट कर सकें कि आप एक्चुअली में एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, या फिर आप दोनों ही बनना चाहते हैं, दोनों में ही आपका इंटरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का एजुकेशनल वीडियो। ओके, सो इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। मैं अब देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से काम होता है। इन्वेस्टिंग किस तरह से होती है? इन्वेस्टिंग हो सकती है कि आप खुद शेयर अपने सर्च करें, अपनी रिसर्च करें, अपने शेयर फाइंड करें और एक अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाएं। जैसे यहाँ मेंशन है, इन्वेस्टिंग में पर्सनल पोर्टफोलियो मतलब आपने खुद रिसर्च करी, अपने शेयर्स को ढूंढा, उन शेयर्स को ढूंढ के एक 10, 15, 20 जितने भी आपको शेयर्स लगे उनका आपने एक पोर्टफोलियो बनाया। वो हो गया एक इन्वेस्टिंग करने का तरीका। कभी भी सिंगल शेयर में सारा पैसा लगा के इन्वेस्टिंग नहीं होती दोस्तों, आपको मल्टीपल शेयर्स में पैसे लगाने पड़ते हैं, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा तरीका हो गया म्यूचुअल फंड्स। आप सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, एसआईपी करें, लमसम इन्वेस्ट करें, वो आपकी इच्छा है, आप किस तरह से, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं उसको। तो दूसरा तरीका हो गया म्यूचुअल फंड। अब ट्रेडर क्या होते हैं? ट्रेडर 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। बेसिक इनकी डिटेल है, इंट्राडे ट्रेडर जो सुबह अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है और 3:30 से पहले अपनी ट्रेडिंग फिनिश कर देता है, बुक कर लेता है अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसे उस दिन के अंदर। स्विंग ट्रेडर होते हैं। स्विंग ट्रेडर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए करते हैं। और पोजिशनल ट्रेडर होते हैं जो एक लंबी ट्रेड लेते हैं, कुछ लंबे समय के लिए पोजीशन क्रिएट करते हैं बाजार के अंदर, स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर। अब आते हैं इनकी डिफरेंस पे। Investor comes to the market either for their family future or to send their kids for higher education or kids marriage or retirement or any long term goal। यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टर की सारी बातें यहाँ लॉन्ग टर्म हो रही है, चाहे उसे अपने बच्चों की शादियां करनी हो, चाहे बच्चों को आगे हायर एजुकेशन के लिए भेजना हो, चाहे वो अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहा हो। दीज ऑल आर लॉन्ग टर्म गोल्स। एक इन्वेस्टिंग कम से कम 5 साल तो मान के चलिए कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो 5 साल के लिए इस पैसे को भूल जाइए। 5 साल से छोटा गोल रखेंगे, सो रिटर्न
बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, मिल गए, लक से मिल गए कि मार्केट, जब आपने एग्जिट किया तो मार्केट टॉप पे थी तो आपने ले लिया, रिटर्न अच्छा ले लिया, आपका शेयर टॉप पे था, आपने निकाल लिया रिटर्न। बट मार्केट फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती रहती है। मैं एग्जैक्टली 5 साल नहीं बोलूंगा, 4 से 6 साल का मान लीजिए, तो लगा लीजिए आपने पैसे 2023 में डाले अभी, और आपका प्लान है कि मैं 5 साल रुकूंगा, मतलब 2028 तक। तो अब देखिए 2027, 2028, 2029, जहाँ पे आपको मार्केट टॉप पे दिख रही है, मार्केट में बहुत दिख रहा है कि सब लोग मार्केट में पैसा लगाने को तैयार है, मार्केट की बहुत तारीफ हो रही है, मार्केट सबको कमा के दे रही है, मतलब कि फोमो बन चुका है, एक तरह का यूफोरिया बन चुका है कि हर कोई स्टॉक मार्केट में कूद रहा है, तो उस समय अपना पैसा निकाल लीजिए। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आपने पैसा लगाया 5 साल के लिए, अगले 5 साल में कोई वॉर या जैसे कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ गई, मार्केट नीचे गिर गई और आप डर के मारे अपना पैसा निकाल लें, तो आपका पैसा भी डूबा, नुकसान भी किया आपने, और आपके समय भी बहुत बर्बाद हुआ। तो ये सजेशन है मेरी, आप अपना लॉन्ग टर्म गोल के लिए पैसा लगाया जाता है। आप 5 साल सोच रहे हैं तो आप 5 साल के अराउंड देखते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है निकालने का, मेरा पोर्टफोलियो या मेरा म्यूचुअल फंड किस तरह का परफॉर्म कर रहा है उस 5वें साल के अराउंड। बाकी मिनिमम 5 इयर्स, और अगर 15 से 20 साल के लिए पैसा लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी यही है कि आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। मार्केट से बड़ा रिटर्न कोई नहीं दे सकता, मार्केट से बढ़िया रिटर्न कहीं नहीं मिलते हैं, कोई और एसेट क्लास में स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न नहीं है दोस्तों। चलिए ट्रेडर का देख लेते हैं। Trader comes to the market either for their primary source of income or earn money in their spare time. ट्रेडर वो है या तो वो फुल टाइम ट्रेडिंग करने हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इस ट्रेडिंग ही है। या ऐसा होता है कोई और बिजनेस कर रहा है बंदा या कोई और जॉब कर रहा है तो साथ साथ ट्रेडिंग भी कर लेता है, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है, पार्ट टाइम बिजनेस बना रखा है ट्रेडिंग को, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। दोनों तरीके में कोई बुराई नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है इन्वेस्टर। Investors stay in stock market for long until either they achieve their goal or found that the stock is not worth holding anymore. एक इन्वेस्टर स्टॉक खरीदता है तो वो स्टॉक में रुकता है, वो स्टॉक में कोई छोटी मोटी मूवमेंट, छोटी मोटी न्यूज, इन सब चीजों को देखकर घबराकर स्टॉक को बेच नहीं देता है। वो स्टॉक में रुकता है तब तक जब तक उसका गोल पूरा ना हो जाए, या तो जैसे उसने गोल लिया है कि मेरा स्टॉक है या मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है कि मुझे आगे जाके अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजना है। अब वो टाइम आ गया हायर स्टडीज का, वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, जितनी जरूरत है उतना पैसा निकाल लेगा, मतलब उसका गोल अचीव हो गया, अब कोई फायदा नहीं है। मे बी वो नया गोल प्लान करे और दोबारा से री इन्वेस्ट करना शुरू करे, चाहे वो 50% अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ले, 50% रहने दे, वो उसके ऊपर है, वो कैसे भी करे। तो तब अपने गोल पूरा होने तक रुकता है, या फिर उसे किसी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ उसने और उसे वहां पे दिख रहा है कि अब ये कंपनी वो नहीं रहेगी जिसे देखकर इसने इन्वेस्ट किया था, या तो कंपनी के बिजनेस में कोई चेंज आ गया है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई चेंज आ गया है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज आ गया है, कंपनी की अर्निंग में कोई चेंज आ गया है, कंपनी के ऊपर कोई केस बन गया है, कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं। या तो इन्वेस्टर दो ही सूरतों में बाहर निकलता है, या तो उसका गोल अचीव हो जाए, या जिस स्टॉक में उसने अपना इन्वेस्ट किया है, जिस रीजन की वजह से उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, वो रीजन ही खत्म हो जाए। दोस्तों, इन्वेस्टर वो नहीं होता है जो किसी की टिप लेके इन्वेस्ट करता है शेयर के अंदर। इन्वेस्टर वो नहीं होता है जो अपने भाई, चाचा, मामा की से सुन के स्टॉक में पैसा लगाता है और सोचता है कि वो करोड़पति बन जाएगा। एक बार को आपके किसी ने आपको रेकमेंड कर दिया शेयर, आपने पैसा लगा भी दिया, वो थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन जिस दिन नीचे आएगा उस दिन आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आप बेच के भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कंपनी है क्या। वो आपने तो खुद तो एनालिसिस किया नहीं है, खुद तो आपको कंपनी के बारे में पता नहीं है, वो तो आपके किसी ने रेकमेंड कर दिया, आपने वो ले लिया। अब वो प्रॉफिट दे रहा है तो अच्छा लग रहा है, नुकसान दे रहा है तो आप गाली दे रहे होगे अपने रिलेटिव्स को जिसने आपको शेयर रेकमेंड किया होगा। तो इन्वेस्टर अपने एनालिसिस करके ही स्टॉक में पैसा लगाता है, और उसी को इन्वेस्टर कहते हैं जो एनालिसिस करता है। जो लोगों, दोस्तों और पड़ोसियों के कहने पे शेयर खरीदते बेचते हैं, उन्हें गैम्बलर्स कहते हैं, इन्वेस्टर नहीं कहते हैं। ना तो ट्रेडर कहते हैं ना इन्वेस्टर कहते हैं, वो गैम्बलर कहलाते हैं। और स्टॉक मार्केट में भी अच्छी जगह है गैम्बलर्स के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, दे आर ऑल्सो वेलकम, और वो लोग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है स्टॉक मार्केट का। बट हम अभी गैम्बलर्स के बारे में नहीं जानेंगे, हम जानेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में। अच्छा, ऑन द अपोजिट हैंड ट्रेडर आर अपॉर्चुनिस्ट। They look for an opportunity to enter in trade and book profit in months, days or even in few minutes to seconds.
अच्छा, ट्रेडर क्या है? ट्रेडर अपॉर्चुनिस्ट होता है। ट्रेडर का ऐसा नहीं है कि वो फंडामेंटल्स देखेगा, फिर उस कंपनी के बारे में जानेगा, फिर गोल तय करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना उसने सिंपली ट्रेड में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है किसी स्टॉक में। वो अपॉर्चुनिटी टेक्निकल्स होती है ज़्यादातर, कि कोई ब्रेकआउट आ गया, कोई ब्रेक डाउन आ गया। ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं दोस्तों आपको अपनी पुरानी वीडियोस में, आप रेफर कर सकते हैं। मार्केट जार्गन्स की मेरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगा उसके अंदर। तो तब वो एंट्री कर लेते हैं, मतलब वो अपॉर्चुनिटी दिखते हैं उनको। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उनका टारगेट सेट होता है कि मुझे इतना प्रॉफिट लेके या इतना लॉस लेके निकलना है, और वो उस ट्रेड में मंथ्स भी रुक सकते हैं, वीक्स भी रुक सकते हैं, कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स में भी निकल सकते हैं उस ट्रेड के अंदर। तो ट्रेडर के लिए कोई टाइमलाइन डिफाइंड नहीं है, वो उसके स्टाइल पे डिपेंड करता है, उसके टारगेट पे, उसके स्टडी पे, उसके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा उस स्टॉक को होल्ड करने वाला है जिसमें उसने ट्रेड ली है, और कितनी जल्दी वो प्रॉफिट या लॉस बुक करने वाला है उस ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस है, इन्वेस्टर रिलाई ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स एंड मैनेजमेंट क्वालिटीज। अच्छा, इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? फंडामेंटल एनालिसिस में हम समझते हैं कंपनी के बिजनेस को, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के बिजनेस में कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के रेवेन्यूज कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है, कंपनी लॉस कितना करती है, कंपनी के ऊपर लोन्स कितने हैं, क्या कंपनी लोन पे कर पा रही है, क्या कंपनी लोन पे कर पाएगी आगे जाकर। तो इन सबको समझना फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट। कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट मतलब उसका बिजनेस में कितना बड़ा कंपटीशन है, क्या उसने कोई मोट ले रखा है अपने बिजनेस में। मोट को वैसे तो एक वर्ड में नहीं समझाया जा सकता दोस्तों, बट ये समझ लीजिए ऐसा कोई बिजनेस जिसमें दूसरी कंपनी इजीली घुस ना पाए, उसे मोट कहते हैं। कंपनी के, बिजनेस के, इंडस्ट्री के कंपटीशन को समझना। और तीसरा होता है मैनेजमेंट क्वालिटीज। मैनेजमेंट क्वालिटीज दोस्तों जो भी हो, जितना अच्छा बिजनेस हो, जितनी बड़ी कंपनी हो, जितने अच्छे फंड्स हो, जितने अच्छे फंडामेंटल्स हो, चलाते तो इंसान ही है ना उसको, चलाती तो उसकी मैनेजमेंट ही है ना। तो आपको ये भी समझना पड़ता है उसकी मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट की क्वालिटीज क्या है, जो मैनेजमेंट का पैक रिकॉर्ड क्या है, जो उसके सीईओ है, एमडी है, डायरेक्टर है, उन्होंने पैक रिकॉर्ड क्या, पहले किस कंपनी में काम किया, जिस कंपनी में काम किया उस कंपनी की ग्रोथ कैसी हुई थी, क्या किसी डायरेक्टर सीईओ के पास कोई केस तो नहीं चल रहा है, क्या उनकी और पर्सनल लाइफ की क्या न्यूज आती है, क्या खबर आती है, वो किस तरह से पब्लिक में बिहेव करते हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जब उन्हें नुकसान होता है बिजनेस के अंदर, क्या जब उनको प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर, बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं तो आके पब्लिक को अपना बताते हैं उन्होंने कैसे कमाया, क्या विजन है उनका। ये सब जानना आता है मैनेजमेंट क्वालिटीज के अंदर। ओके, फिर हम देखते हैं ट्रेडर रिलाई ऑन टेक्निकल एनालिसिस टू गेट इनटू अ मूवमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। एक ट्रेडर को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, कंपनी के ऊपर कितने लोन्स है, कंपनी के क्या प्लान्स है, क्या कंपटीशन है, डजंट रियली केयर। ट्रेडर तो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कि वो कहाँ एंटर कर सकता है, एक मूवमेंट को राइड कर सकता है, एक ट्रेंड को राइड कर सकता है और अपना प्रॉफिट निकाल सकता है। ट्रेडर के लिए यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रेडर के लिए कंपनी में क्या हो रहा है कुछ लेना देना नहीं है। ट्रेडर को मेक श्योर करना है वो सही जगह पे एंटर करे और सही जगह पे अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, investor enjoys the peace of mind because fundamental of any company does not change overnight and earnings also announced once every 3 months. Definitely investing trading की तरह हेडेक नहीं है। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपको रोज देखना है शेयर का प्राइस कितना है कितना नहीं है, और अगर देख रहे हैं आप इन्वेस्टिंग करके तो आप गलत कर रहे हैं, उसे इन्वेस्टिंग नहीं कहते। इन्वेस्टिंग में कंपनी के फंडामेंटल चेक किए जाते हैं, कंपनी का बिजनेस देखा जाता है, मैंने आपको पीछे समझाया, उसके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किए जाते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटीज देखी जाती है, और ये चीजें रातों रात चेंज नहीं होती है। ना ही कंपनी के लोन्स रातों रात बढ़ जाएंगे, ना ही कंपनी का बिजनेस रातों रात बर्बाद हो जाएगा, ना ही कंपनी की मैनेजमेंट जो अगर अच्छी है तो रातों रात खराब तो हो नहीं जाएगी। कोई इंसान अच्छा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो रातों रात तो खराब होगा नहीं, उसे चीज़ों को बिगड़ने में समय लगेगा। साथ ही साथ जो मेन फोकस होता है एक इन्वेस्टर का, वो फोकस होता है कंपनी की अर्निंग्स पर, कंपनी के रिजल्ट्स पर, और वो अर्निंग्स कंपनी हर 3 महीने बाद डिक्लेयर करती है, एवरी क्वार्टर डिक्लेयर करती है अपनी 3 मंथ्स की अर्निंग, और एनुअली जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में, तो अप्रैल से रिजल्ट सीजन शुरू होता है और उसमें कंपनीज अपने अर्निंग्स, अपने रिजल्ट
शो करती है पब्लिक को एनुअली, कितना कमाया, कितना खर्च किया, क्या एक्सपेंस रहे, क्या प्रॉफिट्स रहे, क्या मार्जिन रहे, क्या रेवेन्यू रहा, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, आगे जाके उनके प्लान्स क्या है, ये सब डिस्कस होता है। तो अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो पहले 3 महीने तो आपको टेंशन ही नहीं है, देखना ही नहीं है। अब 3 महीने बाद आप देखोगे उनके रिजल्ट्स आएंगे। अगर रिजल्ट्स में अच्छा प्रॉफिट है, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगले रिजल्ट पे देखेंगे, कुछ खराब हुआ है तो देखेंगे रीजन क्या है खराब होने का, और रीजन टेम्परेरी है। कई बिजनेस की साइकिल होती है। अब देखिए ये एसी और कूलर कंपनीज है, इनकी सेल गर्मियों में ही बढ़ेगी, सर्दियों में तो कोई कूलर और एसी खरीद नहीं रहा है। ऑल ओवर इंडिया में तो गर्मियों में ही खरीदा जाता है, तो उनका हम ये नहीं कहेंगे कि सर्दियों में उनके अगर प्रॉफिट कम दिख रहा है उस क्वार्टर के अंदर, विंटर क्वार्टर के अंदर, तो हम कहेंगे कंपनी का बिजनेस खराब हो गया। नहीं यार, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं हो, कंपनी की साइकिल नहीं है वो। इस तरह से हर बिजनेस की एक साइकिल होती है, जिनमें कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी कम प्रॉफिट, कभी ज्यादा प्रॉफिट चलता रहता है। सो वो सब अगर हमने फंडामेंटल एनालिसिस किए है दोस्तों अच्छे से कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, तो हमें पहले से ही पता है कि कहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं दिखता है, कुछ अलग ही हो गया। फिर एक तरह से इन्वेस्टर को उसके अगेन एनालिसिस करने पड़ते हैं और फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि स्टॉक को रखना है या निकाल देना है। सो एक पीस ऑफ माइंड तो रहता है, रोज रोज की कहानी नहीं है। वही कहा 3 महीने में एक बार, और 3 महीने में एक बार भी सब ठीक है तो वो भी फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स पे चला गया हो। सो एक पीस ऑफ माइंड एंजॉय करता है एक इन्वेस्टर। ट्रेडर हैज टू स्टे अप अर्ली एंड नीड्स टू ट्रैक एवरीथिंग एवरीडे लाइक ग्लोबल सिनेरियो, डेली न्यूज, चेंज इन टेक्निकल स्ट्रक्चर्स। अब ऐसा ट्रेडर के साथ नहीं है दोस्तों। ट्रेडर का तो ऐसा है कि उसे तो ये भी देखना है कि ऑल ओवर ग्लोबली क्या चल रहा है, यूएस की मार्केट क्या कर रही है, यूके, यूरोप की मार्केट में क्या चल रहा है। साथ ही साथ उसको ये भी देखते रहना है कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है कि जिस स्टॉक में उसने पैसा लगाया है उस स्टॉक के खिलाफ अगेंस्ट कोई ऐसी न्यूज़ आ गई और जिससे स्टॉक एकदम से गिर गया। क्योंकि लॉन्ग टर्म तो लिया नहीं है उसने तो अपना एक फिक्स प्रॉफिट भी रखा और फिक्स लॉस भी रखा हुआ उसके अंदर। तो उसको एक अप टू डेट रहना पड़ता है कि ऐसा कुछ आया तो फटाफट जाके वो रिएक्ट करे। ट्रेडर को रिएक्ट करना पड़ता है दोस्तों। कई लोग समझते हैं ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रेडिक्शन। ट्रेडर क्या है, वो प्रेडिक्ट करता है। ट्रेडर प्रेडिक्ट नहीं करता है, गैम्बलर प्रेडिक्ट करता है। तो इन्वेस्टर, ट्रेडर एंड गैम्बलर ऐसा बनाना चाहिए था मुझे, इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर। पर ठीक है, हम इन्वेस्टर और ट्रेडर पे ही रहते हैं। गैम्बलर प्रेडिक्ट करता है ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होने वाला है। ये सब गैम्बलिंग होती है। ट्रेडर कभी प्रेडिक्ट नहीं करता है। ट्रेडर का सिंपल फोकस होता है रिएक्टिंग में। वो जब मार्केट या स्टॉक को देखता है कि वो ऐसा मूव कर रहा है तो उस मूव पे वो अपना रिएक्शन देता है, उस पर रिएक्ट करता है बाय या सेल करके, प्रॉफिट या लॉस बुक करके। वो कोई प्रिडिक्ट नहीं करता कि अच्छा यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ घूम जाएगा। वो एक ट्रेडर की जो थिंकिंग होती है वो इस तरह से होती है कि अगर ऐसे ऐसे हुआ तो मैं इसको बाय करूंगा, और अगर ऐसे जाके ऐसे नीचे गिरने लगा तो मैं इसको सेल करूंगा। वो ये नहीं कहता कि ऐसा होगा, वो कहता अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। मतलब अगर कोई ऐसा सिनेरियो बना तो उस सिनेरियो में रिएक्ट करूंगा। दैट इज अ ट्रेडर हु रिएक्ट्स, हु डज नॉट प्रेडिक्ट। सो आपको कोई प्रेडिक्ट करता हुआ देखिए, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस बनाते हैं लोग वीडियोस, बट दोस्तों प्रेडिक्शन इज नॉट ट्रेडिंग, प्रेडिक्शन इज गैम्बलिंग। आप गैम्बलिंग करनी है तो कोई इशू नहीं है, आप देखिए गैम्बल करिए, अपना रोज का कोटा रख लीजिए कि हाँ मैं इतने रुपए से रोज की गैम्बलिंग करूंगा, पैसा बना तो बना, नहीं तो मेरा हो गया एंटरटेनमेंट। मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसे, they have enough money, they are sound with the money, so उनको कोई टेंशन नहीं हो। कहते यार हमारा तो एक एंटरटेनमेंट हो जाता है, पैसा बनता है, कभी कभी नहीं बनता है, और हम एक लिमिट रखते हैं कि इतनी ही गैम्बलिंग करेंगे, और वो एंजॉय करते हैं गैम्बलिंग को। तो आपको वैसा लगता है तो आप वैसा कीजिए। फिर आप ट्रेडर नहीं है। ट्रेडिंग तो एक बिजनेस है, इसमें गैम्बलिंग नहीं है, इसमें तो रिएक्शन होता है, इसमें तो रिएक्ट किया जाता है, इसमें तो प्लान करना पड़ता है, अपने मंथली गोल्स, वीकली गोल्स प्लान करने पड़ते हैं, आपको मार्केट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, और कोई प्रेडिक्शन नहीं, ओनली रिएक्शन on what you are seeing on your computer screen। आपको रिएक्ट करना है, आपको जो दिख रहा है, ये नहीं जो आप सोच रहे हो। आपको ट्रेड उस पे ही लेनी कि आप क्या सोच रहे हो, आपको ट्रेड उस पे लेनी है जो आपको दिख रहा है, जो हो रहा है बाजार के अंदर। इन्वेस्टर does not have opportunity to benefit leverage। दोस्तों लेवरेज होती है उधार की मनी, बोरोड मनी। ये आपको ब्रोकर देता है लेवरेज, या कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स होते हैं, वो लेवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गए। इन्वेस्टर तो डेरिवेटिव्स में डील करता नहीं है, ना ही उसे ब्रोकर से कोई लेवरेज मिलती है कि 500 का माल
उस 500 रुपए के शेयर खरीदने हैं, ब्रोकर कहता कोई बात नहीं, तो मुझे 100 रुपए, तुम्हारे पास 100 रुपए रख दे, तो 500 के माल में ट्रेड ले ले। ऐसा इन्वेस्टर को नहीं मिलता। इन्वेस्टर को तो अपना पूरा पैसा लगाना पड़ता है। अगर 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितने की भी शेयर की वैल्यू वो खरीद रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा उसे देना होगा। तो इन्वेस्टर को लेवरेज नहीं मिलती है। अच्छा, ट्रेडर को लेवरेज मिलती है, कहीं 4 गुना मिलती है, कहीं 10 गुना मिलती है। एक समय था पहले 100 गुना लेवरेज मिलती थी, 100 टाइम लेवरेज मिलती थी। मतलब आप 1 रुपया लगा के 100 रुपए की ट्रेड कर सकते हो। अभी तो ब्रोकर पे डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रोकर अलग अलग लेवरेज देते हैं। आप जिस ब्रोकर पे डील करते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं कि लेवरेज क्या है। बाकी ऑप्शंस लेवरेज प्रोडक्ट है, ऑप्शन बाइंग एक लेवरेज प्रोडक्ट है। आप 5,000 7,000 रुपए में ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इट्स ऑलरेडी अ लेवरेज प्रोडक्ट। और एक्सपायरी डे तो आप शायद 500 रुपए में भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 50 रुपए में भी कर सकते हैं, बट वो जीरो होना है पैसा। 99% प्रोबेबिलिटी उस पैसे की जीरो होने की होती है। इस तरह से एक ट्रेडर लेवरेज को एंजॉय करता है। बट लेवरेज कैन बी ब्लेसिंग और कर्स, डिपेंड्स अपॉन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। बट दोस्तों, लेवरेज नुकसान भी उतना बड़ा देती है। आप यहाँ पे देखिए एक कैलकुलेशन को। अगर मेरे पास 1,000 रुपए है और मुझे मेरा ब्रोकर 10 गुना की लेवरेज दे रहा है, अब मैं उस 1,000 से 10,000 रुपए की ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ उसके अंदर, तो मुझे तो 10 टाइम्स प्रॉफिट होगा। मतलब अगर मैंने 10% प्रॉफिट निकाल लिया, तो मतलब मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो गया। 10,000 का 10% 1,000 रुपया। और मेरा असली पैसा कितना लगा था? सिर्फ 1,000 रुपया। और मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब मेरा पैसा डबल। ऐसे ही मैं लाख रुपए लगाऊं तो 2 लाख हो जाएंगे, 10 लाख लगाऊं तो 20 लाख हो जाएंगे, 1 करोड़ लगाऊं तो 2 करोड़ हो जाएंगे। बस कैलकुलेशन दिमाग में चल जाती है आप लोगों के लेवरेज देखते ही। बट उसकी अदर साइड भी देखिए, कोई गारंटी तो नहीं है ना प्रॉफिट होने की। कहीं लिख के तो गया नहीं है कोई प्रॉफिट होगा। स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, वॉलेटाइल है, ये नुकसान भी देने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी इतनी प्रॉफिट की है। सोचिए, अगर आपको उस 10,000 रुपए पे 10% का नुकसान हो गया, तो आपके 1,000 रुपए हो गए जीरो। और कई बार तो उल्टा माइनस में हो जाते हैं, आपको ब्रोकर को पैसे वापस देने पड़ते हैं विद इंटरेस्ट। तो आपका अकाउंट तो हो गया जीरो। अब आगे क्या करेंगे आप? तो फिर ये तो गैम्बलिंग होगी ना। लेवरेज ब्लेसिंग भी है। ब्लेसिंग किसके लिए है? जो बहुत एक्सपीरियंस, जिन्हें इस गेम का रूल्स पता है और सालों से इस गेम के रूल्स देखते आ रहे हैं, और जिन्होंने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को कर लिया है, सेटअप बना लिया है, वो लेवरेज को यूज करते हैं और लेवरेज को अपने फेवर में यूज करते हैं। वो लोग भी धोखा खा जाते हैं, उनको भी नुकसान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होते, बट उन्होंने अपना नुकसान कैलकुलेट करके रखा होता है। मुझे इतना नुकसान हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, मैं नुकसान मैक्सिमम इतना हो सकता है। बट एज अ बिगिनर भूल जाइए कि लेवरेज कुछ होता है। लेवरेज के बारे में सोचना भी आपके लिए गलत है। लेवरेज आपका अकाउंट खाली कर सकती है, लिटरली खाली कर सकती है दोस्तों। इन्वेस्टर को लेवरेज नहीं मिलती है, ये बात सही है। और एक ट्रेडर को लेवरेज मिलती है, वो लेवरेज का यूज कर सकता है। इन्वेस्टर चूज देयर स्टॉक बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, एंड ट्रेडर सेलेक्ट्स देयर स्टॉक बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, मोमेंटम एंड ट्रेंड्स। इन्वेस्टर किसी स्टॉक में जब डील करता है तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस, वॉल्यूम और ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट करता है। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको पहले बताया क्या होता है। वॉल्यूम मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बहुत सारी वीडियोस में अपने वॉल्यूम क्या होता है, और एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है मैंने वॉल्यूम के ऊपर। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब वैसे होता है कि कितने शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो या एक दिन के अंदर, वो वॉल्यूम कहलाती है। डिटेल में वॉल्यूम को जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा वीडियो को, आप जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम क्या होता है। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि एक इन्वेस्टर वॉल्यूम देखता है, फंडामेंटल एनालिसिस देखता है, ग्रोथ एक्सपेक्ट देखता है, कंपनी में ग्रोथ के चांसेस कहते हैं, कंपनी कितनी ग्रो हो सकती है। ट्रेडर देखता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कि किसी प्राइस पे
किसी शेयर को बेचने और खरीदने के लिए कितने लोग तैयार बैठे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर लिक्विडिटी। इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया लिक्विडिटी का, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए उसको देखिए, समझिए लिक्विडिटी क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में एंड स्टॉक में, स्पेशली स्टॉक में, डेरिवेटिव से छोड़िए, स्पेशली स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए लिक्विडिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाके समझिए। मोमेंटम एंड ट्रेंड। मोमेंटम होता है कि कितनी स्पीड से स्टॉक दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, और ट्रेंड होता है उसकी दिशा क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। मैंने ट्रेंड्स भी अच्छी तरह से सिखा रखे हैं दोस्तों, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आपको वो भी आई बटन में मिल जाएगी। 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अब यहाँ अप ट्रेंड को देखिए, अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूअस हायर हाई एंड हायर लो बनाता चलता है। मतलब जब वो हाई लगाएगा तो पिछले हाई से ऊपर, और जब लो लगाएगा तो पिछले लो से ऊपर लो लगाएगा, इसे अप ट्रेंड कहते हैं। इसके अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड, इसमें लोअर लो और लोअर हाई लगाता है स्टॉक, इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। और साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ना वो हाई लगा रहा है ना लो लगा रहा है, एक रेंज के अंदर 2 लाइंस के बीच में मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही है, इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं दोस्तों। अगेन मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाया है, समय लेकर कंप्लीट वीडियो में समझाया है ट्रेंड्स क्या होते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए और सीखिए क्या होते हैं ट्रेंड। स्टॉक मार्केट में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, फॉर अ ट्रेडर ट्रेंड ही फ्रेंड है। ट्रेंड को राइट करके ही अच्छा पैसा बनाया जाता है। अगर आपको ट्रेंड पकड़ना आ गया तो समझ लीजिए कि आप अच्छे ट्रेडर बन गए। आगे चलते हैं। Investors have one direction only, that is long. They buy share and wait for it to go up to make them profit. अब इन्वेस्टर को क्या है, इन्वेस्टर का सीधा सिंपल तरीका है स्टॉक को बाय करना, वेट करना कि वो ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, उन्हें प्रॉफिट होगा। मतलब एक ही डायरेक्शन स्टॉक की, वो है अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड जाए, साइडवेज जाए, अभी आपको दिखाया मैंने डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, उनको पैसा नहीं बनेगा, उनको सिर्फ पैसा तब बनेगा जब स्टॉक अप ट्रेंड पकड़ेगा। On the contrary, trader can make profit in long, short और even sideways market. ये तीनों मार्केट में आपको दिखा चुका हूँ। लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी ट्रेडिंग जार्गन्स वाली वीडियो में। लॉन्ग मतलब जब आप किसी स्टॉक या इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिव हो और कोई ट्रेड ले रहे हो उसे कहते हैं लॉन्ग ट्रेड, जब आपका व्यू ये है कि ये इंडेक्स और स्टॉक ऊपर जाएगा। शॉर्ट ट्रेड मतलब जब आपका व्यू है ये इंडेक्स और ये स्टॉक नीचे जाएगा तब आप शॉर्ट ट्रेड लेते हो। सो इसे लॉन्ग और शॉर्ट कहते हैं, लॉन्ग करना, शॉर्ट करना। ओके, सो ट्रेडर के लिए तो हर मार्केट में पैसा बनाने के तरीके हैं, हर मार्केट में पैसा बनाने की स्ट्रेटेजी है, बस उसको मार्केट का ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है। ट्रेडर हर तरह की मार्केट में पैसा बना सकता है, क्योंकि ट्रेडर को तो रोज पैसा बनाना है, उसको 5 साल 10 साल के लिए तो पैसा लगाना नहीं है कि वो वेट करेगा। ट्रेडर कैन नॉट वेट, ट्रेडर ईदर मेक मनी और लूज मनी। ट्रेडर हैज टू टेक अ कॉल एज अर्ली एज पॉसिबल। That is why I told you, trader reacts, don't predict. Investors should not be worried about the short-term volatility in the market and has to be patient with stock to make a move. इन्वेस्टर को चिंता नहीं होनी चाहिए कि छोटा मोटा स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, कोई न्यूज़ चल रही है, बार बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे जाता है, ऊपर आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से इन्वेस्टर ना ही परेशान होता है, ना ही परेशान होना चाहिए उसको। इन्वेस्टर का काम है फंडामेंटल एनालिसिस करना, कंपेटिटिव एनालिसिस करना, स्टॉक की ग्रोथ को समझना, बिजनेस को समझना और उसके बाद उसमें पैसा लगा के बैठ जाना पेशेंस के साथ, जब तक कि उसके फंडामेंटल में कोई चेंज ना आ जाए, जब तक कि उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी में कोई चेंज ना आ जाए, तब तक स्टॉक में रुके रहना। वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, ये सब चलता रहेगा। ये स्टॉक का नेचर होता है, ऊपर नीचे होते रहना, यही मार्केट है। एक डायरेक्शन में मार्केट कभी नहीं चलती है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं। और चीज से इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे बिलीव करना चाहिए अपने फंडामेंटल एनालिसिस में, अपने स्टॉक की ग्रोथ में, बिजनेस में। और हर 3 मंथ्स में एवरी क्वार्टर उसको अपने स्टॉक का रिव्यू करना चाहिए, जब कंपनी रिलीज करती है अर्निंग्स एवरी क्वार्टर। ठीक है दोस्तों,
Trader should not take decision in confusion and must trade without the fear and greed, must have the probabilistic mindset. ट्रेडर कंफ्यूजन में डिसीजन नहीं ले सकता। अगर ट्रेडर को लग रहा है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसमें घुसना ही चाहिए। ट्रेडर को ना ही फियर में आना चाहिए कि ट्रेड तो दिख रही है, अरे यार लॉस हो गया तो क्या होगा। लॉस तो हो सकता है, ऑब्वियसली आप पहले ही मान के चलो कि मुझे लॉस कितना लॉस लेना है, मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा, उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन साइज डिसाइड करो आप। ना ही ग्रीड होनी चाहिए, अरे यार ये अगर भाग गया तो मैं रह गया, ये तो स्टॉक इतना बढ़ गया, मैं तो खरीदा नहीं, मैं तो रह गया, अब खरीद लेता हूँ, तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फियर और ग्रीड से फ्री होकर ही एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग होती है, सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाता है। फियर और ग्रीड के अंदर फंसे रह गए तो वो स्टॉक मार्केट सब ले लेगी आपसे, कुछ भी नहीं छोड़ेगी। फियर में अलग लेगी, ग्रीड में अलग लेगी। सो इनसे फ्री होना चाहिए, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस ट्रेड को मुझे प्रॉफिट देने की, क्या प्रोबेबिलिटी है इस स्टॉक का ऊपर जाने की, क्या प्रोबेबिलिटी है स्टॉक के नीचे जाने की, क्या प्रोबेबिलिटी है। उस प्रोबेबिलिटी को टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैच करके रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लिया जाता है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड करके। इसे कहते हैं ट्रेडर। ट्रेडर इस तरह से ट्रेड करता है। ट्रेडर प्रिडिक्ट नहीं करता है, किसी से सुन के नहीं ट्रेड करता है, किसी की टिप लेके ट्रेड नहीं करता है, न्यूज देख के ट्रेड नहीं करता है। ट्रेड करता है प्रोबेबिलिटी को देख के कि प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हो सकता है इस ट्रेड में, कितने चांसेस है कि ऊपर जाएगी, कितने चांसेस है नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाएगी तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट होगी तो मैं कब निकलूंगा, लॉस होगा तो मैं कब निकलूंगा। तो ये सब डिसीजन लेकर फियर और ग्रीड से फ्री होकर इमोशन लेस होकर ट्रेड करने वाला ही कहलाता है ट्रेडर। तो समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टर को वोलेटिलिटी से टेंशन लेनी चाहिए, छोटे मोटे अप मूव से, अप डाउन मूव से टेंशन लेनी चाहिए, और एक ट्रेडर को फियर और ग्रीड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में आया है, वो फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करता है, वो कंपनी के बिजनेस को समझता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, वो एक तरह से उस कंपनी के बिजनेस में एक ओनरशिप लेता है और वहां पे रुकता है, पेशेंस के साथ वेट करता है उस कंपनी के ग्रो होने का, बिजनेस ग्रो होने का, और वो तब तक उस शेयर से नहीं निकलता तब तक उसका या तो गोल अचीव ना हो जाए या कंपनी के बिजनेस में कोई कमी या खराबी ना आ जाए। ऑन दी अदर हैंड ट्रेडर को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। उसको देखना है कि स्टॉक क्या है, स्टॉक में लिक्विडिटी है या नहीं, लिक्विडिटी है तो उसके टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहे हैं, वो कहाँ पे बाय कर सकता है, कहाँ पे सेल कर सकता है, अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करनी है। फियर और ग्रीड से फ्री रहना है, उनकी तरफ नहीं इंक्लाइन होना है, प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना है, ट्रेड लेनी है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों इसकी प्रॉपर वीडियो आएगी जब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, जब माइंडसेट और साइकोलॉजी को समझेंगे तो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगी कैसे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से सीखने को मिला है तो वीडियो कीजिए लाइक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए बेल आइकन प्रेस, क्योंकि और एजुकेशनल वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, ताकि आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मेरा समय है अलविदा कहने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।